हेलो स्टूडेंट, तो ये वीडियो सेशन क्लास 8-7 के बच्चों के लिए है, जिसमें हम लोग चैप्टर 10 जो कि हमारा था लाइंस एंड एंगल्स, उसके एक्सरसाइज 10C को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्लास 7 के बच्चे जिसमें चैप्टर 10 था उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया गया है। ठीक है, एडजॉइनिंग फिगर है। देखिए L जो है वो N के पैरेलल है और L जो है वो ट्रांसवर्सल है। M जो है वो N के पैरेलल है। देखिए पैरेलल जा रहा है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। दो पैरेलल लाइन का मतलब दो ये लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कभी भी वो आपस में मिलेगा नहीं। और दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरा लाइन दोनों को छूता हुआ या काटता हुआ जाता है, इंटरसेक्ट करता हुआ जाता है, तो उस लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल बताना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताना है और वर्टिकली अपोजिट एंगल बताना है। ठीक है, ये सब बताना है। तो अब ये एंगल क्या होते हैं वो बताता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर M जो है वो N के पैरेलल है और L ट्रांसवर्सल है। यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी गई है। ठीक है, तो देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये एंगल 1 जो होगा ये M के, देखिए M वाला लाइन जो है उसके ऊपर के किधर है, लेफ्ट साइड में। तो N के ऊपर के लेफ्ट साइड में कौन है, 5, तो 1 जो है वो 5 के बराबर होगा। अगर 1 5 के बराबर होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। सिमिलरली 4 देखिए किसके बराबर होगा, 8 के। 2 किसके बराबर होगा, 6 के, क्योंकि देखिए L के लाइन को देखिए 2 कहाँ पर बन रहा है, लेफ्ट के नीचे है ना, लेफ्ट में है और नीचे में। तो N में देखिए लेफ्ट और नीचे में कौन है, तो लेफ्ट में और नीचे में कौन है, 6 है, तो 2 किसके बराबर होगा, 6 के। सिमिलरली 3 देखिए किसके बराबर होगा, 7 के। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा, रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल 3 और एंगल 7 ये दोनों बराबर होगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, अल्टरनेट इंटीरियर, देखिए अल्टरनेट भी होना चाहिए और इंटीरियर भी होना चाहिए। तो इंटीरियर देखिए ये लाइन अगर मैं देख रहे हैं हम M और N पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल बाहर बन रहा है और ये दोनों एंगल बाहर बन रहा है। इन दोनों लाइन के अंदर में यही दोनों एंगल है। ठीक है ना, यानी 2 3 और 5 8 यही लोग हैं। इनका अल्टरनेट क्या होगा, तो देखिए 2 जो होगा वो 8 के बराबर होगा। अगर इस तरीके से होता है तो ये अल्टरनेट हो गए और ये इंटीरियर हो गए। उसी तरह 3 5 के बराबर हो, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, चलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली तो मैं बताया था ना, 3 जो होगा वो 1 के बराबर होगा, 2 4 के बराबर होगा, 5 7 के बराबर होगा और 6 8 के बराबर होगा, है ना। तो कभी भी अल्टरनेट जो होता है वो दो L वाले लाइन और M वाले लाइन को नहीं देखते हैं, M को N से ही देखते हैं। ठीक है, M को M से देखेंगे, N को N से देखेंगे। ठीक है, किसमें, वर्टिकली में। तो देखिए एंगल 5 जो है वो एंगल 7 के बराबर हो गया और 8 है 6 के बराबर हो गया, या 4 2 के बराबर है, 1 3 के बराबर है। अगर अल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग होता तो हम लोग M वाले एंगल को N वाले एंगल से चेक करते हैं, है ना। यानी एंगल 1 जब एंगल 5 के बराबर हो जाएगा तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, और एंगल 2 एंगल 8 के बराबर होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ यही दिया गया है। ठीक है, वैल्यूज बतानी है आपको कि कौन सा एंगल कितना डिग्री का है, ठीक है, और किस रीजन से है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एंगल 3 जो होगा वो एंगल 7 के बराबर होगा। ठीक है, और किस रीजन से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। एंगल 3 जो होगा एंगल 1 के भी बराबर हो सकता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, है ना। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया गया है और इससे हमें क्या करना है कि हमें एंगल X Y और Z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए निकालना बहुत इजी है। कैसे निकलेगा ये देखिए इसका सॉल्यूशन। ये देखिए एंगल M वाला जो लाइन है वो N के पैरेलल है और P क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना ही होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, तो यहाँ पर फिगर में देखिए यहाँ पर 100 डिग्री था, यहाँ पर 100 डिग्री था, तो ये वाला एंगल जितना होगा ये भी उतना ही होगा।
उस फिगर में नहीं दिख रहा है ना। तो एंगल एक्स देखिए कहाँ पर है, एन का देखिए लेफ्ट के ऊपर साइड में है, तो एम के देखिए लेफ्ट के ऊपर साइड में कौन है, एम। तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। देखिए जैसे यहाँ पर 4 और 8 था, जैसे 5 और 1 था, तो यहाँ पर 5 और 1 ही तो दिख रहा है। तो एंगल एक्स एंगल 10 के बराबर होगा, 100 डिग्री के बराबर होगा। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो पता चल गया एंगल एक्स जो है वो 100 के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने यहाँ पर 100 डिग्री नहीं बनाया है, ठीक है। अब देखिए एम पैरेलल है एन के, एम पैरेलल है एन के, और एल ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ये वाला एंगल यानी 120 और z ये दोनों ऐड होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल दोनों एक ही साइड में है ना, दोनों एक ही साइड है, तो इन दोनों साइड का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। रीजन होगा को इंटीरियर एंगल, ठीक है। आपने एक अल्टरनेट इंटीरियर भी पढ़ा था, तो अल्टरनेट किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल जब इस इधर वाले साइड से बराबर हो तब वो अल्टरनेट होता है। लेकिन अगर दोनों सेम साइड में है तो इन दोनों का सम 180 के बराबर होता है, को इंटीरियर एंगल। लेकिन ये तभी होगा जब m पैरेलल होगा n के और l ट्रांसवर्सल, ये तो हम लोग को पता है। तो देखिए 120 प्लस z, 120 प्लस z एंगल जो है इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये प्लस हो, LHS से RHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 180 को जब 120 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60, और 60 z आ गया तो y भी 60 होगा। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो देखिए इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल भी आप सीख लिए, ये यहाँ पर 100 डिग्री था, आपने इसमें को इंटीरियर भी समझ लिया कि इन दोनों का सम 180 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये 180 से माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा, और आप इनसे वर्टिकली भी देख लिया, है ना। तो हम लोग को पता चल गया कि x का वैल्यू होगा 100, y का वैल्यू होगा 60 और z का भी 60, क्योंकि ये दोनों बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल से, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूँ। देखिए इसमें भी फिगर दिया गया है, इसमें बोला गया है कि m पैरेलल है n के, n पैरेलल है p के, और l हमारा ट्रांसवर्सल है, और इस हिसाब से हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x और y की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर भी एक एंगल बना लिया, ठीक है, एंगल c, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो देखिए ये एंगल y और ये 60 दोनों बराबर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि m पैरेलल है p के और l ट्रांसवर्सल है। तो ये भी देखिए क्या है, राइट के अप में है, यहाँ भी राइट के अप में है, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। y किसके बराबर होगा, 60 के, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अगर y 60 के बराबर है तो y c के भी बराबर होगा, तो c भी 60 डिग्री होगा, है ना। c भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिख दिया गया। और देखिए x और c ये की स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो x और c दोनों को अगर ऐड करें तो 180 डिग्री के बराबर होगा बाय लीनियर पेयर, है ना। हम लोग इसके पहले एक्सरसाइज में पढ़े ना लीनियर पेयर। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को ऐड करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है ना लीनियर पेयर से। तो एंगल x प्लस एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री। c हमें पता है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल से c कितना आ गया था, 60 आ गया था। तो x प्लस 60 इक्वल टू 180, तो 60 जब LHS से RHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 180 को जब 60 से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 120। तो x की वैल्यू पता चल गई 120। तो हम लोग लिख सकते हैं कि x का वैल्यू आ गया 120 और y का वैल्यू आ गया 60। हम लोगों ने x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाएगा। 6, 7 भी कुछ इसी तरीके से सॉल्व होगा, है ना। चलिए यानी सारे के फिगर दिए गए हैं, आपको अलग अलग तरीके से इसके एंगल को फाइंड आउट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर इसका फिगर दिया गया है, ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी और सी ई यानी ई एफ और सी डी ये दोनों भी पैरेलल है। यहाँ पर हमें इसका वैल्यू दिया गया है 110 और इसका वैल्यू दिया गया है 120, और इससे हमें क्या करना है, ए सी ई ये पूरा का एंगल निकालना है, ठीक है, जो कि बहुत ईजी है। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो देखिए अगर ए बी पैरेलल है सी डी के तो ए सी ट्रांसवर्सल हो गया, तो हम लोग पहले इसका एंगल निकालेंगे। तो ये देखिए को इंटीरियर एंगल हो गया,
तो को इंटीरियर मतलब क्या होता है कि 110 और ये वाला एंगल दोनों को ऐड करेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। तो इससे हमको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। फिर हम लोग ये जानते हैं कि CD जो है वो EF के पैरेलल है, इसका मतलब ये वाला 120 और ये वाला एंगल दोनों को इंटीरियर है, तो इससे हमें इसकी वैल्यू निकल जाएगी। और फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, यानी ACD और ECD इन दोनों को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए वही चीज़ किया गया है ना। देखिए BAC, ये देखिए BAC, ठीक है, कितना है 110 प्लस ACD ये वाला एंगल, दोनों को इंटीरियर एंगल है। तो को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 के बराबर होता है, क्योंकि दोनों एक ही साइड में इंटीरियर है और एक ही साइड में है, तो इसलिए को इंटीरियर। तो 110 जब LHS RHS तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमें पता चल गया कि ACD कितना आ गया 70 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही करेंगे, ठीक है। देखिए FCEF, ठीक है, CEF 120 और DCE या ECD नहीं पता है, तो ये LHS RHS तरफ जाएगा तो ये माइनस आ गया, कितना आ गया 60, ये 60 और ये 70, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ACE आ जाएगा। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको ACE मिल जाएगा, जो कि 70 ये वाला और 60 ये, दोनों को ऐड करेंगे तो 130 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बस हमें ये पूछ रहा है कि वो पैरेलल है या नहीं। पैरेलल कब पता चलेगा? देखिए पैरेलल तब पता चलता है जब दोनों का को इंटीरियर एंगल का सम 180 के बराबर है ना। अगर 180 डिग्री के बराबर है तो M और N पैरेलल होगा। अगर 180 के बराबर नहीं है तो वो पैरेलल नहीं है। जैसे देखिए को इंटीरियर है ना, अगर 100 प्लस 90 इन दोनों को ऐड करें तो 190 आ जाएगा, मतलब M और N पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये लोग आगे जाकर इंटरसेक्ट हो जाएंगे, है ना। इसका भी ऐसा निकाल सकते हैं, ये 80 है तो इधर भी 80 हो जाएगा, है ना। 80 क्योंकि वर्टिकली से यहाँ पर आ जाएगा ना, 80 और 90 इन दोनों को ऐड करें तो 180 के बराबर नहीं आएगा, 170 आएगा। तो 170 180 के बराबर नहीं है, इसका मतलब M N के पैरेलल नहीं है। लेकिन ये वाला देखिए को इंटीरियर एंगल बन रहा है, देखिए 110 प्लस 70 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। जब बराबर होगा इसका मतलब M N के पैरेलल है। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है कि M N के पैरेलल है कि नहीं। M और N पैरेलल तभी होगा जब उनका को इंटीरियर एंगल का सम, यानी दोनों जो एक साइड ही हैं, इंटीरियर भी होने चाहिए और दोनों एक ही साइड होने चाहिए, और दोनों का ऐड यानी सम 180 के बराबर होना चाहिए। अगर इन दोनों का सम 180 के बराबर है तो M N के पैरेलल भी होगा, जैसे यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इनके साथ नहीं हो रहा है, इनके साथ भी नहीं हो रहा है ना। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एडजॉइनिंग फिगर दिया गया है, इसकी वैल्यूज दी गई है। देखिए ABC का वैल्यू भी दिया गया है, ठीक है 50, फिर BCE दिया 10 डिग्री और CEF दिया 140, और हमें पता करना है कि EF पैरेलल CD, EF पैरेलल है कि नहीं CD से, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, यहाँ देखिए। तो हम लोग ये जानते हैं कि AB पैरेलल है CD के और BC क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये जितना डिग्री होगा ये पूरा का पूरा उतनी डिग्री का होगा, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बता सकते हैं। तो देखिए ABC ये वाला एंगल और BCD ये वाला एंगल दोनों अल्टरनेट होगा, यानी ये 50 है तो ये पूरा का पूरा 50 है, ठीक है। अब ABC हम लोग को पता है 50 है, ठीक है, और यहाँ पर दो एंगल आ रहे हैं, एक आ रहा है BCE, ठीक है, और एक आ रहा है ECD, यानी दो एंगल मिलकर के ये पूरा C बना रहे हैं, है ना। तो एक हमारे पता है 10, तो ये कितना होगा 40, है ना। देखिए 10 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये ECD कितना आ गया, 40 आ गया। और ये दोनों पैरेलल कब होंगे, अभी जैसे हम लोग M और N पैरेलल देख रहे थे ना, तो M और N पैरेलल तभी होते हैं जब उनका को इंटीरियर एंगल का सम 180 के बराबर होता है। तो देखिए ये 140 है और ये अभी हम लोगों ने निकाला CECD जो कि 40 आया हमारा, है ना। तो उन दोनों को ऐड कर रहे हैं, यानी 140 और 40 को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। और अगर 180 आ रहा है, को इंटीरियर एंगल हो गया, तो इसका मतलब जो EF है वो CD के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो यहाँ पर देखिए 140 प्लस 40 ये वाला 40 आया ना, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 180। जब को इंटीरियर एंगल बन गया तो इसका मतलब कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में बताया था, 9 में पैरेलल कैसे होता है, जब को इंटीरियर एंगल किसके बराबर हो, 180 के बराबर हो।
तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ये जानते थे कि ये 50 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा, दोनों एंगल मिल करके। अगर ये दोनों एंगल मिल करके 150 होगा सिर्फ, तो ये अगर 10 है तो ये सिंपल सी बात है, ये 40 होगा, है ना। और 40 और 140 दोनों ऐड करेंगे, कोइंटर एंगल बन गया जो कि 180 डिग्री है, और 180 डिग्री बन गया, इसका मतलब ये वाला इसके पैरेलल हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो जाएगा, और हमारा ये एक्सरसाइज और साथ ही साथ ये एंटायर चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, आप जल्द से जल्द पूछें, और जो भी डाउट्स होगा मैं आपके डाउट्स को जल्द से जल्द क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।